तो कल ड्रॉ के बाद मैंने एक ट्वीट डाला। मैंने कहा भाई फीफा ने कुक कर दिया है इस बार के फीफा जो ड्रॉज निकले हैं। तो अब इंडिया में सार्केज्म जो है वो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं सार्केस्टिकली यहां पर फीफा के इन ड्रॉज को एक तरीके से कॉल आउट कर रहा था, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो 32 टीमों से बढ़ाकर आपने 48 टीमों का जो एक नया वर्ल्ड कप फॉर्मेट बनाया है, उससे हुआ क्या है कि आपने मैचेस बढ़ा दिए। आपने यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश की है कि भाई ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए। यहां पर अब वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड की उन टीमों को भी इंक्लूड किया जाए जो कहीं ना कहीं इतने बड़े नेशंस नहीं है। लेकिन इस सबसे हुआ क्या कि आपने लेवल ऑफ कंपटीशन जो था ना वो वीक कर दिया। अब पहले यहां पर 2022 वर्ल्ड कप तक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती थी कि हो सकता है 1 से 2 ग्रुप आपके ग्रुप ऑफ डेथ बन जाए। अब जैसे आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में आपका जर्मनी स्पेन वाला ग्रुप बड़ा ही हेक्टिक था, जहां पर जापान भी थी, कोस्टारिका भी थी। कोस्टारिका अपने पहले मैच में बुरी तरह पिटी थी, लेकिन आखिरी मैच आते आते वो भी यहां पर पॉसिबिलिटी होल्ड कर रहे थे कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं यहां पर आपके नॉकआउट के लिए। अच्छा, इस बार का जो फॉर्मेट है उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई मेजर कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर 2 बोलूंगा मैं, जहां पर आपकी ब्राजील और आपकी इंग्लैंड को थोड़े से नॉट वेरी डिफिकल्ट बट थोड़े कॉम्पिटिटिव ग्रुप मिले हैं। तो अब पता है सीन क्या है कि इस पूरे वर्ल्ड कप ड्रॉ की जो सबसे बड़ी हाइप थी वो यही थी कि भाई फुटबॉल बोला जाए या सॉकर बोला जाए। और दूसरी चीज यहां पर ये मैच के बाद, मतलब ये ड्रॉ के बाद जो ब्रैकेट बन के तैयार हुआ और उसके बाद जो एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई है, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि यहां पर अगर अर्जेंटीना अपना ग्रुप और पोर्चुगल अपना ग्रुप टॉप करती हैं तो ये दोनों टीमें एक दूसरे को फेस कर सकती हैं क्वार्टर फाइनल्स में जाकर। अब वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल हो जाएगा अगर भाई ये हरकत हो गई तो, क्योंकि अगर आप ग्रुप्स देखोगे इन दोनों ही टीमों के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो दोनों के ग्रुप्स बहुत ईजी है, मतलब ईजी का केक वॉक है। इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर यहां पर ये दोनों टीमें अपने अपने मैचेस आपके राउंड ऑफ 16 तक जीत जाती है। क्योंकि उसके बाद जब क्वार्टर फाइनल्स आएगा ना तो इट विल नॉट बी मेसी वर्सेस रोनाल्डो, इट विल नॉट बी यहां पर आपकी पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना, इट विल बी वर्ल्ड वॉर 3 मेरे दोस्तों। इट वॉन्ट बी बैटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इट विल बी बैटल ऑफ 2 फैन बेसेस। सोशल मीडिया उस दिन एक ज्वालामुखी की तरह बन के बैठा होगा कि कभी भी फट सकता है, इंटरनेट क्रैश कर जाएगा, चाहे यहां पर अर्जेंटीना आगे जाए चाहे यहां पर पोर्चुगल आगे जाए। क्योंकि अगर पोर्चुगल इनको हरा के आगे चली जाती है तो भैया पोर्चुगल का फैन बेस पागल हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर यहां पर अर्जेंटीना पोर्चुगल को हरा के आगे जाती है तो अर्जेंटीना का फैन बेस पागल हो जाएगा। और होना बनता भी है भाई दोनों सेट ऑफ फैन बेसेस का पागल होना, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट शोडाउन भाई, दिस इज द अल्टीमेट बैटल, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डांस फॉर बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स, मेसी और रोनाल्डो। इसके बाद नो मोर चैंपियंस लीग, नो मोर यहां पर आपकी लीग टाइटल्स, नो मोर यहां पर आपके वर्ल्ड कप्स। तो भाई दिस इज इट, दिस इज द फाइनल शोडाउन फॉर बोथ ऑफ दीज ग्रेट्स ऑफ द गेम। और इनको अगर क्वार्टर फाइनल्स में हम भिड़ते देखेंगे हमारी सांसें ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर मेरे हिसाब से जो भी वर्ल्ड कप फाइनल होगा, जो भी वर्ल्ड कप फाइनल होगा, वो इस मैच की हाइप को बराबरी नहीं कर सकता। एंड इस पर तो मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, तो मुझसे चाहे 5,000 की, चाहे 10,000 की, चाहे 20,000 की शर्त लगा लो भाई, अगर पोर्चुगल वर्सेस अर्जेंटीना इन वर्ल्ड कप 2026 क्वार्टर फाइनल्स में हो रहा है, नो अदर गेम, नो अदर इवेंट कैन मैच इट। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई ये मतलब फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा गेम होगा। मैं ये कह रहा हूं ये अभी तक 21st सेंचुरी में जितने भी स्पोर्ट्स में जितने भी गेम्स हुए ये उसका सबसे बड़ा शोडाउन होगा, उसका सबसे बड़ा मैच होगा। इसके ऊपर आने वाले टाइम में कुछ नहीं जाने वाला और इसके ऊपर आने बीते हुए टाइम में कुछ नहीं जा सकता। क्योंकि भाई अगर लोग बोलेंगे 2022 का फाइनल बहुत एपिक था, बिल्कुल था, बट 2022 के फाइनल में ये साख और ये इज्जत ऑन द लाइन नहीं थी, जहां दोनों फैन बेसेस भाई अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए दुआ मना रहे होंगे। तो चलो सीधे आपके अब मुद्दे की बात पर आते हैं और आपको बताते हैं भाई कि किस ग्रुप में कौन सी टीम है। और आई वोंट बी गिविंग एक अर्ली प्रेडिक्शन, लेकिन हाँ वीडियो के एंड में ना हम सिमुलेट करेंगे कि अभी भाई अगर हम एआई से पूछें कि उसके हिसाब से यहां पर
ये वर्ल्ड कप के जो ड्रॉ निकले हैं एआई के हिसाब से, तो ये वर्ल्ड कप के ड्रॉ एआई के अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला है और फाइनल में हमें कौन सी 2 टीमें मिलने वाली है और आखिरी में जाकर ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अकॉर्डिंग टू एआई कौन जीतेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ग्रुप्स देख लेते हैं, बता देते हैं आपको भाई किस ग्रुप में कौन सी टीम मिली है, कौन सी टीम बैठी हुई है। तो यहां पर हम पीछे चल के पहले तो ग्रुप अपने सेट कर ले बैकएंड पे, जिससे कि शुरुआत से ही शुरू हो। भाई पहली बात तो जिनको नहीं पता है, ये वर्ल्ड कप 3 कंट्रीज में होस्ट हो रहा है, यूएसए, मेक्सिको एंड यहां पर आपकी कनाडा। तो तीनों जो आपके होस्ट नेशन है उनको पहले ही यहां पर ए, बी और डी ग्रुप में डाल दिया गया था। अब यहां पर सीन क्या है कि ए ग्रुप में आपकी मेक्सिको गई है, तो ए ग्रुप में जो मेक्सिको गई है भाई, उनको यहां पर जो टीमें मिली हैं वो मिली हैं आपकी साउथ अफ्रीका, कोरिया रिपब्लिक, और उसके बाद आपके जो क्वालिफायर्स से टीम इनमें से एक जीत के आएगी वो मिलेगी आपकी मेक्सिको को, साउथ अफ्रीका को और आपके कोरिया को। और उसमें अगर देखा जाए तो डेनमार्क और आपकी आयरलैंड वो टीम है और इवन चेक रिपब्लिक वो टीम है जो कंपटीशन दे सकती है अगर इस ग्रुप में आती है। बट अगर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखूं, आई थिंक दिस ग्रुप इज फेयरली वेरी वेरी इजी। मैक्सिको की टीम पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि अच्छा नहीं कर पाई थी अर्जेंटीना वाले गेम में। ऐसा कहा जाता है कि उनके खुद के जो कोच थे उन्होंने सैबोटाज कर दिया था जब उन्होंने यहां पर आपके एडसन अल्वारेज को स्टार्ट नहीं दिया था, एंड दैट मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर अर्जेंटीना। तो यहां पर अगर मुझे इस ग्रुप से देख रहा हो कि कंपटीशन में अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कौन आगे जाएगा, अगर डेनमार्क क्वालिफाई करके नहीं आती है, आई एक्सपेक्ट कोरिया एंड आई एक्सपेक्ट यहां पर मेक्सिको टू गो अहेड इनटू द नॉकआउट फेज, यहां पर जो कि होगा राउंड ऑफ 32। अब देखो ये भी कैच है, 48 टीमें हैं, 48 टीमों में से कायदे में तो भाई आप अगर देखोगे तो आपको राउंड ऑफ 62 के लिए, सॉरी राउंड ऑफ 32 के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर आपके 24 टीमें तो सीधे सीधे क्वालिफाई करके जा रही हैं आपके राउंड ऑफ 32 के लिए, लेकिन बाकी बची 8 टीमें जो होंगी ना, तो वो जो सारे ग्रुप्स हैं उनमें जो आपकी थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होगी वो टॉप 8 टीम्स आपके आगे क्वालिफाई करके राउंड ऑफ 32 के लिए जाएंगी। तो फीफा ने ये चौध भांगड़े कर एक सेट ऑफ फिक्चर्स बढ़ा दिए हैं यहां पर। तो ये थोड़ा सा अब एक लेंदी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा मैचेस होंगे, फिर उसके बाद एक राउंड एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि राउंड ऑफ 32 के बाद फिर आपका राउंड ऑफ 16 शुरू होगा। तो अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। इसके बाद आपके ग्रुप, अगर मैं यहां पर बी की बात करूं तो ग्रुप बी में आपके पास है यहां पर कनाडा, उसके बाद आपके क्वालिफायर से क्वालिफाई करने वाली टीमों में इटली आ सकती है, यहां पर आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड आ सकती है, उसके बाद यहां पर आपकी वेल्स भी आ सकती है, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रेजी। फिर कतर है जो आके आपके जगह बना चुके, और फिर है स्विट्जरलैंड। अब देखो स्विट्जरलैंड और कनाडा यहां पर अगर लेट्स से कि इटली क्वालिफाई करके नहीं आ रही है तो इन दोनों टीमों का चांस ज्यादा बन सकता है, बिकॉज स्विट्जरलैंड की टीम अच्छी वेल ड्रिल्ड है। और कनाडा अगर हम देखें तो कनाडा में काफी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यूरोपियन टीमों के लिए और अच्छी टीमों के लिए खेल रहे हैं। तो यहां पर हाँ, और कनाडा होस्ट नेशन भी है तो उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम ग्रुप सी पे आए तो भाई ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा फेयरली कॉम्पिटिटिव ग्रुप हो गया, क्योंकि इसमें मोरक्को स्कॉटलैंड डल गई है ब्राजील के साथ। अब हाइती पहली बार अपनी हिस्ट्री में क्वालिफाई करके आई है, तो उन पर तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो कि भाई वो कंपीट कर पाएंगे इस लेवल पे। बट पता है क्या, ये ग्रुप इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मोरक्को, अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर आपकी स्पेन और पोर्चुगल को हरा के आई थी और सेमीज तक गए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई स्कॉटलैंड भी अच्छा फुटबॉल खेल के आ रही है और ब्राजील अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रही है, तो ब्राजील यहां पर सेकंड फिनिश कर सकती है अगर ब्राजील ने यहां पर मोरक्को और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट रिजल्ट्स नहीं निकाले तो, विच अगेन भाई वो ब्राजील का जो कंटिन्यूस डाउनफॉल है उस पर एक और चैप्टर लिख के चला जाएगा। लेकिन भाई नेमार का ही आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है ये, क्योंकि हम सबको पता है मेसी रोनाल्डो को तो आखिरी वर्ल्ड कप है, लेकिन नेमार की जो फिजिकल इस टाइम पे जो स्टेटस है भाई, उसको देखते हुए दिस इज द लास्ट चांस एंड दिस इज द लास्ट डांस फॉर नेमार एज वेल। एंड इफ ब्राजील नीड्स अ स्टोरी राइट नाउ टू पुश देयर लिमिट्स एंड टू बस गो गंग हो, भाई दे हैव टू बिल्ड अराउंड नेमार, अगर नेमार सिलेक्ट हो रहे हैं तो। बिकॉज टीमों को जीतने के लिए स्टोरी लगती है, चाहे आप अर्जेंटीना की बात करो, चाहे फ्रांस की बात करो, चाहे आप जर्मनी की बात करो, कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर लगी है हर एक टीम की सक्सेस के लिए। ब्राजील की टीम के लिए क्या सक्सेस स्टोरी होगी वो, और किसके अराउंड बिल्ड होगी, तो मेरे हिसाब से दैट परफेक्ट पर्सन वुड बी नेमार जूनियर। इसके बाद अगर हम ग्रुप डी पे आए तो भाई
यूएसए, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद टर्की आ सकती है, कोसोवो आ सकती है, स्लोवाकिया आ सकती है, रोमानिया आ सकती है। बट पता है अगर मैं इस ग्रुप को देख रहा हूं ना, सबसे वाहियात ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल कुछ है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई यूएसए, उनके प्लेयर्स आके यूरोप में खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, फिर पैराग्वे हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, लेवल ऑफ कंपटीशन है कहां? तो मैं बोलूंगा बहुत ही मिड ग्रुप है ये, ग्रुप डी। उसके बाद ग्रुप ई अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा डिसेंट ग्रुप है, बिकॉज इसमें जर्मनी है, कोरासाओ है, आपके कोट दीवुआर है जिसको आप आइवरी कोस्ट भी बोलते हो, और इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर का अगर आप देखोगे यहां पर, जो बेसिकली इक्वाडोर कहां खेलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, आपकी ये सारे नेशंस खेलते हैं, उसमें इक्वाडोर की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, राइट। तो मेरे हिसाब से भाई यहां पर जर्मनी वर्सेस, और जर्मनी और इक्वाडोर, ये वो दो टीमें हो सकती है जो आगे क्वालिफाई करके जाएंगी। अभी अगर रीसेंट हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, और उसके बाद अगर हम ग्रुप एफ पे आए, तो भाई नेदरलैंड्स है, जापान है, उसके बाद स्वीडन, यूक्रेन, पोलैंड और अल्बानिया आपकी आ सकती हैं क्वालिफाई करके, एंड देन आखिरी टीम है टूनीशिया। तो नेदरलैंड्स और जापान बन जाती है भाई मेरे लिए दो ऑब्वियस नेशंस जो क्वालिफाई करके आगे जा सकते हैं। बिकॉज अगर मुझे इस वर्ल्ड कप की एक डार्क हॉर्स बोलनी हो, तो एक नेदरलैंड्स होगी, और दूसरी डार्क हॉर्स डेफिनेटली जापान ही होने वाली थी। और ये दोनों ही टीमें एक ही ग्रुप में हैं, तो इट्स गोइंग टू बी हेल लॉट क्रेजी कि भाई ये दोनों टीमें मतलब आपस में जब मैच होगा तो क्या करने वाली हैं। उसके बाद अगर हम ग्रुप यहाँ पर जी की बात करें, तो ग्रुप जी में है आपकी बेल्जियम, ईरान, न्यूजीलैंड और इजिप्ट। फेयरली इजी ग्रुप यहाँ पर फॉर बेल्जियम। बेल्जियम में अगर आप प्लेयर्स देखोगे, हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं भाई, तो मेरे हिसाब से बेल्जियम के लिए काफ़ी आसान रन रहेगा। अब सेकंड टीम कौन सी होगी, वेदर इट गोइंग टू बी ईरान या फिर इजिप्ट, जहाँ पे मोहम्मद सलाह आपको खेलने को मिलेंगे, उमर मारमूज देखने को मिलेंगे, या फिर न्यूजीलैंड हो सकती है भाई, क्रिस वुड वगैरह की टीम। उसके बाद आपकी आती है ग्रुप एच, जहाँ पर स्पेन है, केप वर्दे है, सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे है। भाई दिस हैज़ टू बी द ईयर जहाँ पे उरुग्वे को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। 2018 वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेले थे, बट तब उनके पास कवानी और आपके सुआरेज वगैरह थे। इस वर्ल्ड कप में भाई उनके पास डार्विन न्यूनेस वगैरह जैसे प्लेयर्स होंगे, तो दे हैव टू डिलीवर भाई, बिकॉज दिस इज अ डिसेंट ग्रुप। अरेबिया ने आपको लास्ट ईयर याद होगा जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, तो अर्जेंटीना पटक दी थी पहले मुकाबले में, जो उनका पहला मुकाबला था। तो देखना होगा भाई कि कैसी होती है यहाँ पर चीज़ें, एंड विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी उसके बाद आता है आपका ग्रुप आई। भाई मेरे हिसाब से पता है क्या, इस वर्ल्ड कप की हाइप मेसी रोनाल्डो क्वार्टर फाइनल्स के मैच पे बिल्ड होगी सो होगी, बट दोस्तों एक और राइवलरी है जो यहां से शुरू होने वाली है इंटरनेशनल स्टेज पे भी, एंड दैट इज गोइंग टू बी एम्बापे वर्सेस हालैंड। फ्रांस वर्सेस नॉर्वे इज गोइंग टू बी एपिक, क्योंकि भाई नॉर्वे जिस तरीके से यहां पर क्वालिफायर्स में खेल के आई है, काबिले तारीफ है। हालैंड जिस तरीके से खेलता हुआ है, काबिले तारीफ है। दे हैव क्लैप्ड इटली 2 ओकेजन्स पे बहुत ही बुरी तरीके से। और फ्रांस भाई क्या कहने भाई, उनकी तो इतनी तगड़ी आपकी डेप्थ है कि उनकी 3 टीमें पार्टिसिपेट कर सकती है फीफा वर्ल्ड कप में, और तीनों टीमें आराम से नॉकआउट्स तक जा भी सकती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रेडिक्शंस ये भी है कि भाई क्या पॉल पोग्बा की वापसी होगी आपके फ्रांस नेशनल टीम के स्क्वाड में, तो विल हैव टू वेट एंड सी। बाकी इनकी एंड से जो क्वालिफाई करके आ सकती हैं टीमें भाई, वो बोलीविया हो सकती है, आई थिंक मैं सही पढ़ रहा हूँ, और इराक हो सकती है, और आखिरी टीम आई डोंट नो कौन सी है, बट जो भी है वो मेरे हिसाब से आने नहीं वाली है। प्रॉब्ली शायद बोलीविया या इराक में से कोई एक होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ग्रुप जे पे आते हैं, मेरे हिसाब से अर्जेंटीना और पोर्चुगल के ग्रुप सबसे इजी ग्रुप हैं अगर हम यूएसए वगैरह के ग्रुप्स को साइड रखें। बिकॉज अर्जेंटीना के कंपटीशन में आपकी जॉर्डन है, ऑस्ट्रिया है और अल्जीरिया है। सिर्फ ऑस्ट्रिया वो टीम है जो अंडर रैल्फ रेनिक यहाँ पर थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस लेकर उतरेगी अर्जेंटीना के अगेंस्ट। बट फिर पता है एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी ये भी है कि लास्ट टाइम किसने सोचा था कि भाई सऊदी अरेबिया यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना को पहले मुकाबले में हरा देगी, और वही टीम जो पहले मुकाबला हारी थी वो आगे जाकर वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो इट्स हेल क्रेजी। बट हाँ, ये ग्रुप अगर मैं देखूं कि किस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं इस ग्रुप में, तो मैं बोलूंगा कंपटीशन लेवल इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद यहां पर आ जाता है आपका ग्रुप के, पोर्चुगल का ग्रुप। पोर्चुगल है यहां पर आपकी, फिर जमैका आ जाती है, तो मेरे हिसाब से जमैका ही क्वालिफाई कर जाएगी। बाकी 2 टीमों का यहां पर चांस उतना लग नहीं रहा मुझे। फिर उज्बेकिस्तान है और फिर कोलंबिया है। देखो कोलंबिया ही वो टीम बनेगी प्रॉब्ली यहां पर जो कंपटीशन देगी पोर्चुगल को, या सेकंड फिनिश करेगी। अब कैच यही है कि अगर पोर्चुगल और अर्जेंटीना अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स जीत जाते हैं, तो वो अगर यहां पर आपके राउंड ऑफ 16 में पहुंचते हैं और जीत जाते हैं अपने फिक्चर्स, तो क्वार्टर फाइनल्स में इट इज गोइंग टू बी मेसी वर्सेस रोनाल्डो, अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू
क्रैश इंटरनेट डाउन, बिकॉज वो इतना ज्यादा एक्सप्लोड होगा सोशल मीडिया पे। एंड द लास्ट ग्रुप इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर का इज इंग्लैंड का ग्रुप एल, इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पैनामा। अब देखो ब्राजील वाला ग्रुप और ये मैं बोलूंगा इंग्लैंड वाला ग्रुप, ये थोड़े कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि क्रोएशिया हमने देखा है कि भाई पिछले 2 वर्ल्ड कप से क्या करती हुई आ रही है। ऑल्दो इस वर्ल्ड कप में उनसे उम्मीद कम होगी, बिकॉज उनके सारे प्लेयर्स भाई बहुत एजिंग प्लेयर्स हैं। देन घाना है यहाँ पर आपकी, काफ़ी अच्छी टीम है घाना। ऐसे अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली अफ्रीका से आने वाली कुछ टीमों में आपकी घाना सबसे इंप्रेसिव टीम रही है रिसेंट ईयर्स में। एंड देन पैनामा है। तो मेरे हिसाब से बताए अब इन सारे ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि क्वालिटी ऑफ फुटबॉल आपको शायद इतना ज़्यादा हर ग्रुप से देखने को ना मिले, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 ग्रुप्स। और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपने 48 टीमें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अब इस पूरे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं और चलते हैं यहाँ पर हम अपने प्रेडिक्टर पे, जो कि हम एआई से पूछेंगे कि भाई एआई बताओ ज़रा हमें कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन आगे जाने वाला है और कौन आगे जाकर वर्ल्ड कप जीतने वाला है। तो हम ना सिमुलेट करेंगे इसको और सीधे हम सिमुलेट ऑल पे जा रहे हैं ऑप्शन पे, एंड देखते हैं भाई एआई यहाँ पर किस टीम को कहाँ तक पहुँचाने वाला है। अर्जेंटीना और पोर्चुगल कहाँ जाके मिलती हैं तो, और कौन जीतने वाला है, और आखिरी में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अकॉर्डिंग टू एआई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी टीम उठाने वाली है। तो भाई लेट्स गो। ओके सिमुलेट हो रहा है दोस्तों, सिमुलेट हो ही रहा है, होता ही जा रहा है, हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो आपकी ग्रुप ए से क्वालिफाई कर रही है मैक्सिको, और आपके क्वालिफायर 4 में आने वाली टीम जो भी होगी, भाई क्वालिफायर 4 में आने वाली टीम कोई भी हो सकती है। अब वही वाली बात है, लोग कहेंगे कि यार ये तो बड़ा रिस्क सा हो गया ना, क्योंकि आपने क्वालिफाई ही करा दी और कोरिया के सिर्फ एक ही पॉइंट बता रही है ये एआई। बट भाई यही है, अब देखो जो क्वालिफायर्स होंगे आपके वो मार्च में जाके होंगे, जो आपका अगला इंटरनेशनल ब्रेक है, तो आपको मार्च में जाके पता चल जाएगा कि भाई कौन सी टीमें आगे जाने वाली हैं और फाइनल आपका जो ब्रैकेट बनेगा वो किन टीमों के साथ बनेगा। तो ग्रुप से अगर हम देखें यहां पर तो आपकी कनाडा, कतर, उसमें ग्रुप सी से आपकी ब्राजील और हाइती। भाई दिस इज अगेन वेरी अनयूजुअल। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहां पर आपकी जर्मनी और आपकी आइवरी कोस्ट, जापान और नेदरलैंड्स। यहां पर इंटरेस्टिंग है कि नेदरलैंड्स ने यहां पर सेकंड फिनिश किया है। फिर उसके बाद इजिप्ट और बेल्जियम। ओ माय गॉड भाई, इजिप्ट टॉपर्स है और बेल्जियम यहां पर सेकंड है। फिर स्पेन है और उरुग्वे है, अंडरस्टैंडेबल। नॉर्वे, फ्रांस, ओ माय गॉड भाई, नॉर्वे फिनिशिंग अहेड ऑफ फ्रांस इन ग्रुप आई अकॉर्डिंग टू एआई। ओ माय गॉड भाई, अर्जेंटीना सेकंड फिनिश कर रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा चूतिए यहां पर प्रिडिक्शन दिए एआई ने, इस पर तो मैं एग्री नहीं कर सकता। पोर्चुगल, कोलंबिया और क्रोएशिया, घाना। अब इसमें जो, और इंग्लैंड थर्ड फिनिश कर रही है भाई, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो जो टीमें थर्ड फिनिश करके क्वालिफाई कर रही हैं वो होगी आपकी उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, जॉर्डन और आपकी जो भी क्वालिफाई 2 से क्वालिफाई करके आएगी टीम। उसके बाद सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, एंड देन यहां पर आपकी कोरासाओ और क्वालिफाई 2 की टीम मोरक्को और पैराग्वे। तो ये सी बेसिकली, और इनमें से आपकी उज्बेकिस्तान हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ये टीमें आगे जाने वाली है टॉप 8 टीम्स। इंग्लैंड यहां पर नॉकआउट हो रही है दोस्तों, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा थर्ड प्लेस में। साउथ अफ्रीका, मोरक्को, कोरासाओ, ये सब एलिमिनेट हो रही हैं। सऊदी अरेबिया और जॉर्डन वगैरह टीमें आगे जाने वाली हैं। इसके बाद हम नॉकआउट ब्रैकेट पे चलते हैं दोस्तों। इधर से आपकी जर्मनी, पैराग्वे होगा, और नॉर्वे और आपकी यहां पर क्वालिफाई 2 की टीम होगी। फिर कतर और क्वालिफायर 4 की टीम होगी। जापान, हाइती होगी। कोलंबिया, घाना होगा। स्पेन, अर्जेंटीना होगा। ओ माय गॉड दोस्तों, और यूएसए। भाई ये तो ये छोड़ो, रहने दो भाई, मैं इंटरनेट पे गाली खाऊं इससे बढ़िया यही है कि मैं इस पूरे बकचोदी भरे समय को मैं खत्म ही कर दूं, बिकॉज इन्होंने पोर्चुगल भी बाहर करा दी है, इन्होंने अर्जेंटीना भी बाहर करा दिया, उन्होंने फाइनल जिता दिया है स्पेन को। वैसे पता है क्या, बहुत सारे लोग आई थिंक इस चीज पर एग्री कर सकते हैं कि स्पेन का चांस है। सारे ब्रैकेट्स वगैरह तो दूर की बात है, बट यहां पर ये चांस है कि हाँ स्पेन इस बार का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, बिकॉज वो यूरोज जिस तरीके से जीते थे काबिले तारीफ था। बट हाँ दोस्तों, दिस इज इट। आखिरी वाले पार्ट को इग्नोर ही कर देना, क्योंकि अब मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे कि मैंने क्यों एआई से बोला कि भाई ज़रा बता दे क्या ड्रॉ निकलेंगे, क्योंकि इसने ड्रॉ के नाम पे जो गंदगी मचाई है वो मैं सहन नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर पा रहे होगे। बट दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक और चीज़ भाई, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, दबा के लाइक किया करो, इंगेज किया करो वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बात करो, मुझसे सवाल करो, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। हम दिसंबर एंड में 1,25,000 अचीव करना चाहते हैं और वो तभी होगा जब आप लोग चैनल पे सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज करवाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और ओरिजिनल प्रेडिक्शंस के साथ हम जब मार्च में यहां पर टीमें पता चल जाएंगी तब लौटेंगे। तब तक क्लब फुटबॉल जिंदाबाद।